हाँ, हाँ हरिओम सोम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोम नारायण हरि। क्या राम विषय शिवम। चल रहा था अपना? विद्यारूप का साक्षात्कार नहीं किया जाता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत सुना रहे थे आत्म भ्रांति जो है सबसे बड़ा रोग है। आत्म भ्रांति में क्या प्रसंग चल रहा था? अध्यारोप। अध्यारोप और अपवाद। जी। हालांकि अभी हमें इस अध्यारोप को विशेष रूप से समझना है। अध्यारोप अपवाद एक न्याय होता है जिसके द्वारा साधक को सहज में ही सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। तो देखो, अपवाद करने के लिए सबसे पहले अध्यारोप की आवश्यकता होती है। और वैसे देखा जाए तो अध्यारोप में जो नहीं समझते हैं वह अपवाद को भी ठीक ठीक समझ सकते ही नहीं। बीमारी को ठीक ठीक समझने वाला ही तो उसका निवारण कैसे होता है ये रहस्य समझ पाते हैं। यदि डॉक्टर बीमारी को पकड़ न सके तो बताओ उसका ठीक प्रकार से इलाज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे महाराज। नहीं कर पाएंगे ना। तो सर्वप्रथम इस अध्यारोप को अच्छी तरह से देखना होता है, समझना होता है। अच्छा, विचार करके बताओ, जीवन में अध्यारोप की आवश्यकता है या नहीं है? सब बड़ी आवश्यकता यही है स्वामी जी। बिल्कुल सत्य बात है। जीवन के अंतर्गत अध्यारोप की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। यदि शास्त्रों ने अध्यारोप नहीं किया होता तो सचमुच में मानव बनने का जो फॉर्मूला है वो कहने का मतलब व्यर्थ हो जाता। अंतःकरण की शुद्धि के साधनों का जो विधान किया गया है, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, इन समस्त साधनों का कोई सत्व महत्व रहता ही नहीं। अच्छी तरह से ध्यान देना इस रहस्य को, ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो अध्यारोप की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हम कहना इतना ही चाहते हैं कि केवल और केवल मात्र यदि कोई इस अध्यारोप को सिद्धांत समझ ले, क्या समझ ले? सिद्धांत समझ ले तो फिर समझ लेना चाहिए वह सदा सदा के लिए पतन की ओर चला गया। क्योंकि वास्तव में अध्यारोप जो है वह सिद्धांत नहीं होता है। अध्यारोप जो किया जाता है हमें असत्य से सत्य की ओर प्रवृत्त कर देता है। ये अध्यारोप अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। अर्थात क्रम क्रम से ये अपने को मानववादी बना करके, साधक बना करके, जिज्ञासु बना करके अंधतो गत्वा सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त कर ही देता है। यदि अध्यारोप न हो तो सचमुच में ये सारा का सारा व्यर्थ ही समझो, इनका कोई आवाज कट महत्व रही है रहता आपकी, ही समझ में नहीं। नहीं आ अच्छा, आवाज तो साफ आ रही है ना? गुरुदेव आवाज कट रही है आपकी, समझ में नहीं आ रहा पूरा टाइम। आवाज कट रही है क्या? आ रही है, सही आ रही है तो आवाज। थोड़ा बहुत नेटवर्क में तो चलता ही रहता वैसे। तो आप कुछ ऐसा फॉर्मूला बता सकते हो अध्यारोप का? शास्त्रों ने जो ये अध्यारोप किया है किस प्रकार से कथन किया? जो आज मुख्य सत्संग सुनानी थी वो आज क्या कि थोड़ा समय भी आगे पीछे हो गया, साधक सभी जुड़ भी नहीं पाए। जो
शास्त्रों के अध्यारोप का जो मूल सिद्धांत है और किस प्रकार से अध्यारोप करके जीव को किस जगह से कैसे छुड़ा करके कहाँ इसको स्थापित करना होता, इस रहस्य पर विचार तो कल करेंगे, क्योंकि कल तो 100% समय पर ही उपलब्ध होंगे और नेट की गड़बड़ भी नहीं होगी। आज अभी इसमें सापरा में रुके हुए हैं, तो जहां रुके हुए हैं वहां पर शायद नेट की गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि तीसरी मंजिल पर है, फिर भी शायद गड़बड़ी है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बता सकते हो एग्जाम्पल दे करके? अध्यारोप का क्या बात हुई, सब फेल हो गए क्या? अरे 2-3 दिन से यही सुना रहे थे ना, दृष्टांत इस प्रकार से अध्यारोप किया जाता है। कल इसके बारे में बहुत विशेष सुनाया था। अच्छा, कल सबको आवाज आ रही थी या नहीं? आ रही स्वामी जी आवाज तो। कल आ रही थी? आ रही आवाज तो, कनई कनई बीच में थोड़ी कटी और आ रही आवाज। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, कोई ऐसा दृष्टांत दे करके बताओ, देखें। अच्छा, एक तो आप लोगों को डर लगता है या कहना नहीं चाहते हो या कुछ गड़बड़ हो जाएगी? अब हो सके एक एक देखे लगे कोई दूसरी कह दे तो भी हो सके। तो यहाँ पर तो जो सचमुच में आगे बढ़ने वाले वो ऐसी परवाह नहीं करते, चिंता नहीं करते कि मेरी जगह वो कह देगा। यदि ऐसा सोचोगे तो फिर वही दृष्टांत सिद्ध हो जाएगा। राजा ने खीर बनाने के लिए पूरे गांव वालों को दूध के लिए आमंत्रित कर दिया और सबने पानी ला करके डाल दिया। सबने यही सोचा कि भाई सब दूध ला रहे, मैं एक पानी लेके चला जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वहां पर जो 5000 गढ़ थे कि एक बूंद भी उसमें दूध की नहीं निकली, क्योंकि सबने ऐसा ही सोच लिया था। तो आप लोगों ने भी ऐसा सोच रखा क्या? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, मतलब नाम पहली बार सुन रहे हैं ना। हाँ, इसका अनुभव नहीं है। परंतु कुछ साधकों को अनुभव भी है, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा, इसके बारे में तो स्वामी जी आपने खूब भी बताया, दृष्टांत भी दिया ऐसा। और ये अध्यारोप आदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए ऐसा जो महापुरुष करवाते हैं, के लिए नहीं देना बल्कि लौकिक दृष्टांत देना है। अभी यहाँ सत्संग की कक्षा ही नहीं, ऐसा समझो। बिल्कुल किसी साधारण संसारी पुरुष को समझाया जा रहा, जैसे इसको अध्यारोप कहते हैं। जैसे कल आपने दृष्टांत दिया वो गली वाला भूत वाला, इतना ही कहना, और ज्यादा थोड़े कहना। क्या बच्चे को डराने के लिए माँ कह देती है बेटे गली में मत जाना, वहां भूत रहता है। तो बताओ इस इतने से दृष्टांत से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर बच्चे को सतर्क करने से रोकना है। भाई माँ का मुख्य लक्ष्य यही है ना महाराज। तो माँ बच्चे को गली में जाने से रोकना चाहती तो अनेक उपाय करती है, परंतु बच्चा रुकता नहीं है। जैसे जैसे माँ उसे चाहे कुछ भी खाने की दे या किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे, वो थोड़ी देर के लिए तो मान जाता, परंतु फिर गली में जाने की चेष्टा करता। उसे दूसरी तीसरी बात बताए तो भी वह डरता नहीं, परंतु जब माँ ने कहा बेटे गली में मत जाना, वहां भूत रहता है, तो ये बच्चा तुरंत उसी समय समझ गया कि अरे भाई भूत कोई अनोखी वस्तु होती है, यदि मैं गया तो मेरी खैर नहीं। तो बताओ उसी समय वह बच्चा समझ गया या नहीं समझा, मान गया या नहीं मान गया? मान गया महाराज। तो बस ये एक प्रकार से अध्यारोप का वो फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर संसार में जीव मात्र को
धर्म से विरुद्ध कार्य के प्रति प्रवृत्त होने से रोकने के लिए समझो जैसे नरक का प्रतिपादन किया, नरक का वर्णन किया। किसका प्रतिपादन किया? नरक का। तो नरक का प्रतिपादन कर दिया। बताओ, नरक के डर से ज्यादा नहीं तो भी 70% लोग तो कम से कम बुरे कर्म करने से बचेंगे ना। अरे भाई, जिनमें मानवता के अंश होंगे वह तो निश्चित रूप से बच जाएंगे, और जिनमें मानवता के अंश नहीं है शायद उनके लिए और थोड़ा बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे शुभ कर्म करवाने के लिए किसका अध्यारोप किया? बस फेल। अरे शुभ कर्म करवाने के लिए स्वर्ग का अध्यारोप किया कि भाई तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग वास्तव में है या नहीं, ये सत्य असत्य, ये प्रसंग बिल्कुल ही अलग। आवाज आई नहीं आपको? शुरू का क्या हुआ? आवाज नहीं आई। अच्छा, आवाज नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर स्वर्ग का जो अध्यारोप किया गया, स्वर्ग की सिद्धि के लिए स्वर्ग का अध्यारोप नहीं किया गया, बल्कि शुभ कर्म करवाने के लिए वेद भगवान का व संत शास्त्रों का इतना ही प्रयोजन रहा है कि जीव मात्र जो है शुभ कर्म ही करे। तो शुभ कर्म करवाने के लिए जैसे बच्चे को दवा देने के लिए, दवा कड़वी होती है, बच्चा लेता नहीं तो उसके मुंह में थोड़ी गुड़ की अंगुली लगा देते हैं, वह समझता है कि मीठा है, और इस वजह से उसे इस युक्ति से उसे फिर दवा का सेवन करवा देते हैं। अब विचार करके देखो, क्या सचमुच में उसे गुड़ से लगी हुई अंगुली चटाने में उनका तात्पर्य था क्या? नहीं था। तो सर्वप्रथम समस्त साधकों को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि जितने भी शास्त्रों में अध्यारोप किए गए हैं उन महापुरुषों का तात्पर्य क्या है, वो क्या दिखलाना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं। जब तक उनके मूल मर्म को नहीं समझेंगे तब तक कहने का मतलब उससे जो फायदा होने वाला है उस फायदे को हम उठा सकेंगे। आवाज बंद है महाराज, फिर भी आवाज कट रही है ना। अच्छा, अब आ रही आवाज? शिवोहम। आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर इसको भी ग्रुप में डाल देंगे और क्या, फिर बाद में सुन लेना। तो यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, हमारे महापुरुषों ने जो शास्त्रों में जितने भी अध्यारोप किए हैं उन समस्त अध्यारोपों का तात्पर्य इस जीव को अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो। ये संसार स्वप्न है, संसार झूठा है, संसार असार है, अनित्य है, वास्तव में संसार दुख स्वरूप है। इन सारे रहस्यों को समझाने के लिए हमारे महापुरुषों ने, श्रुति संत शास्त्रों ने अनेक प्रकार के अध्यारोप किए हैं। तो देखो यहाँ पर अध्यारोप जो किया जाता है, जैसे उपाय जो होता है ना, संस्कृत में उपाय का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिसको पकड़े और प्राप्ति के पश्चात उसका त्याग कर दे। जैसे भूख लग रही है तो भोजन ग्रहण करे और भूख निवृत्त हो जाने पर भोजन का त्याग कर दे, तो ये भूख मिटाने का उपाय हो गया। तो ऐसे ही जीव मात्र को सुखी करने के लिए, अविद्या के बंधन से छुड़ाने के लिए शास्त्रों ने अनेक प्रकार के अध्यारोप किए हैं। अब समझना इतना होता है कि किसको किस समय किस प्रकार के अध्यारोप की आवश्यकता होती है। ध्यान देना अच्छी तरह से।
आवाज आ रही थोड़ी बहुत? हाँ गोवर्धन जी भी क्या बताया था? उनके फोन से जुड़ा हुआ। अभी सूत्र क्या बता रहे थे? अध्यारोप की कक्षा चल रही है। अध्यारोप का मतलब होता है जैसे रेलवे क्रॉसिंग होता है ना, जब ट्रेन निकलती है तब उसको बंद कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता? ताकि कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। तो बस इसी प्रकार से ये अध्यारोप होता है। जैसे जगह जगह पर थाने बने हुए हैं, पुलिस स्टेशन बने हुए, किसके लिए? चोरी न हो, अपराध रोकने के लिए। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का अध्यारोप हो गया, अर्थात सृष्टि चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रकार का अध्यारोप हो गया। तो ये दृष्टांत हुआ। इसका सिद्धांत है प्रत्येक जीव अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। क्या हो जाए? जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। इसके लिए शास्त्रों ने अनेक प्रकार का अध्यारोप किया। जैसे धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन किया, तुम्हें धर्म के 10 लक्षणों को धारण करना, तब तुम मानव कहलाओगे। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का अध्यारोप हो गया। अब शास्त्र जो है हमें केवल और केवल मात्र मानव ही नहीं बनाना चाहता है। क्या नहीं बनाना चाहता? हाँ, केवल मात्र मानव ही नहीं, क्योंकि मनुष्य बन भी गए, जैसे पात्र को कितना भी अच्छा साफ क्यों न कर ले, परंतु उसमें यदि वस्तु नहीं डाली जाएगी तो क्या होगा? अरे वो पात्र कुछ समय के बाद में पुनः वो गड़बड़ हो जाएगी, वो फिर हाँ, फिर मिट्टी जम जाएगी उसके ऊपर, ये समस्या हो जाएगी। तो पात्र को साफ करने के पश्चात समझ में आ गया ना? पात्र को साफ करने के पश्चात यदि वस्तु उसमें लेंगे नहीं तो वह पुनः क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। इसलिए पात्र को साफ करते ही उसमें वस्तु का लेना अत्यंत आवश्यक होता है। क्या होता है? हाँ, शिवोहम, शिवोहम, हाँ शिवोहम। नेटवर्क नहीं है स्वामी? हाँ, नेटवर्क कमजोर। अब आपके फोन से कनेक्ट कर दो, ठीक है ना? मैं तो यहाँ पर अपना जो विषय चल रहा था, पात्र को साफ करने के पश्चात यदि उसमें वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे तो वह पुनः मलिन हो जाएगा। तो यहाँ पर मानव बनने का जो उपदेश किया गया है केवल और केवल मात्र दुष्चरित्र आदि से छुटकारा प्राप्त करने के लिए है। जब मानव बनने के समस्त लक्षण जागृत हो जाए फिर उनको यही कहा जाएगा, अरे भाई अब तुम मानव तो बन ही गए हो, अब तुमको केवल मात्र इतना और करना है, ये कर लोगे तो तुम सदा सदा के लिए अपने जीवन को धन्य बना लोगे, कृतार्थ हो जाओगे। जैसे समझो किसी ने पूछा, अरे भाई मुझे फलाने गांव जाना, कितना दूर है? एक तो कहा गया, अरे वो तो बहुत दूर, तुम शाम तक भी नहीं पहुंचोगे, भले 1 किलोमीटर क्यों ना हो।
तो बताओ चलने वाले की इच्छा रहेगी क्या? और 10 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, कहे अरे ये रहा 2-4 फलांग दूर है, तो बताओ उनके चलने में फर्क पड़ जाएगा ना। तो संत शास्त्रों ने जो अध्यारोप किया है क्रम से, हाँ एकदम कहने का मतलब ऐसा उपदेश कर दे कि इसके किए बिना तुम कृतार्थ हो सकते ही नहीं, तो फिर ये देख लेंगे अरे भाई ये तो अपने से सपने में भी हो नहीं सकता है। इसलिए श्रुति माता जो है पहले मानव बनने का मनोरभव, पहले मनुष्य बनने का उपदेश करती हैं और उसके पश्चात धीरे धीरे एकदम कोई कलेक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? हाँ चलो ये बहुत अच्छा साधन हो गया, ठीक है। क्या सुना रहे थे? कलेक्टर बनने के लिए एकाएक यदि कोई चाहे मैं कलेक्टर बन जाऊं तो वह कलेक्टर बन सकता ही नहीं। इसके लिए उसे LKG से लेकर के समस्त कक्षाएं उत्तीर्ण करनी ही होगी। और एकदम कह दे भाई देखो तुम इस प्रकार से ऐसी योग्यता प्राप्त कर सको तभी कलेक्टर बन सकोगे, तो संभव होगा क्या? तो यहाँ पर धीरे धीरे सबसे पहले LKG का अध्यारोप किया। LKG में जब बच्चा पढ़ता है उसकी योग्यता जब प्राप्त हो जाती है तो उस LKG का अपवाद कर दिया जाता, कहते भाई इससे काम नहीं चलने वाला है, हाँ थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो। कोई प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण कर लेता है तो उनको कहा जाता देखो भाई तुम कागज पढ़ना तो सीख गए हो, सीख सकते हो अथवा कागज पढ़ने का काम कर सकते हो, परंतु कलेक्टर नहीं बन सकते हो। कलेक्टर बनना हो तो थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। तो बताओ आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो इस प्रकार से कहने का मतलब वह जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे अंतिम कक्षा में पहुंचकर वह अपने जीवन को निश्चित रूप से सार्थक कर लेता है। तो यहाँ पर शास्त्रों ने जितना भी अध्यारोप किया है, समस्त अध्यारोप जो है केवल और केवल मात्र इस अनंत जन्मों से दूषित अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, इसमें तत्व की जिज्ञासा जागृत कैसे हो, ये सारे के सारे सूत्रों का इनमें समावेश हो जाता है। क्योंकि बिना अंतःकरण की शुद्धि के, बिना अंतःकरण के एकाग्र अंतर्मुख हुए, बिना विवेकादि साधनों के जागृत हुए ये ब्रह्म विचार कभी कर सकता ही नहीं। तो अच्छी तरह से इस रहस्य को अच्छी तरह से सबको समझ लेना है। समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य जीव मात्र को अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करवाना है। क्या करवाना है? असली स्वरूप। क्या करवाना भाई? हाँ, असली स्वरूप का साक्षात्कार करवाना है। क्योंकि आत्मा तत्व को जाने बिना, पहले अपना जो मुख्य विषय चल रहा था ना, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो सत्य को जन्माना ये श्रुति माता का परम तात्पर्य है। अब श्रुति माता को अपने परम लक्ष्य को ठीक प्रकार से जन्माने के लिए श्रुति माता को पता है, अरे भाई अभी तक तो ये देह ये आदि अनात्म पदार्थों के साथ चिपके हुए हैं, इनमें उलझे हुए हैं, अभी तक इनको थोड़ा साफ करना होगा, थोड़ा योग्य बनाना होगा। जैसे बच्चा कितना भी प्रिय क्यों न हो, परंतु विचार करके देखो, यदि वह मलमूत्र से अपवित्र हो गया हो तो बताओ माता पिता उन्हें अच्छी तरह से साफ करके, धो करके, स्नान करवा करके फिर ही लेंगे या ऐसे ले लेंगे? हाँ, तो यहाँ पर श्रुति माता को पता है इस जीव को अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करवाना है, परंतु असली स्वरूप के साक्षात्कार के लिए कम से कम इसे किन किन जगह से होके गुजरना होगा। आपको शायद पहले एक दृष्टांत सुनाया था, ध्यान में आ रहा हो तो। उस किसान का दृष्टांत ध्यान में है क्या? जिसने भगवान को ही उलाहना दे दिया कि भगवान तुम्हारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि खेती कैसे की जाती है, आपको पता ही नहीं है, कभी आप क्या कर देते हो, कभी क्या कर देते हो।
हमारा तो सारा का सारा चौपट हो जाता है। ध्यान में है क्या वह दृष्टांत? आवाज तो आ रही है ना? अब आ रही है ना? तो कहने का मतलब जब भगवान को उलाना देता है तो भगवान ने सोचा भाई एक बार इसको ही अपन चाबी दे देते, जो जैसा ये चाहेगा वैसा होता रहेगा। तो भगवान ने कहा भाई देखो इस बार हम सारा का सारा आपको ही सुपुर्द कर देते हो, आप जैसा संकल्प करोगे वैसा ही हो जाएगा। तो किसान की तो मौज उठ गई एक तरह से, देखा अब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब जब बारिश की आवश्यकता हो तो बारिश करवा देता है, सर्दी की आवश्यकता हो तो सर्दी, गर्मी की हो तो गर्मी की जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसी वह। अब उनकी फसल को देखा जाए तो इतनी फसल कहने का मतलब ऐसी गजब की फसल थी, 50 वर्षों में शायद उसने देखी नहीं होगी। अब काटने का समय आता है, जैसे ही फसल को काटने लगता है तो उसे अंदाजा हो जाता कि भाई इसके अंतर्गत तो कुछ वजन ही, अरे इसमें वजन क्यों नहीं है, जबकि फसल इतनी गजब है कि हर बार जो फसल माल निकलता उसे 4 गुना माल निकले, ऐसी स्थिति थी। परंतु जब वजन नहीं निकला तो तुरंत उन्होंने उनको मसल करके देखा तो उनमें एक भी दाना गेहूं का नहीं था। अब बताओ गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? हर बार तो कभी गड़े पड़ जाते, कभी क्या हो जाता, कभी क्या हो जाता, तो वो कम से कम थोड़ा बहुत तो प्राप्त कर सकता है। इस समय तो कुछ भी नहीं, ये तो बड़ा परेशान हो गया, दौड़ा दौड़ा गया, जाकर के भगवान को उलाना देने लगता, भगवान ये क्या कर दिया आपने? भगवान ने कहा भाई मैंने तो सारा का सारा काम तेरे को सुपुर्द कर दिया था, तू जैसा सोचता जैसा चाहता वैसा ही होता था। तूने सोच लिया घड़े नहीं पड़ने चाहिए, नहीं पड़े, हवा नहीं चलनी चाहिए, नहीं चली, गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़ी, जैसा जैसा तूने सोचा वैसा वैसा हो गया, फिर तेरे को दिक्कत क्या है? कहा भगवान उनमें तो कुछ अनाज ही नहीं उत्पन्न हुआ, दाना बना ही नहीं। भगवान ने कहा बेटे बात ऐसी है कि ये दाना जो बनता ना, दाना बनने से पहले पहले इस पौधे को कितने संकटों से होकर के गुजरना पड़ता है, उस संकटों से तुमने इस पौधे की रक्षा कर ली, इसको योग्य ही नहीं बनने दिया। अब बताओ इसमें दाने कैसे बनेंगे? तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे ही तो गड़बड़ घोटाला करते हैं। तो श्रुति माता जो है वो अच्छी तरह से इस रहस्य को समझती है कि किस जीव को किस जगह कैसे होकर के निकालेंगे ताकि ये सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाए। इसलिए एक बहुत बड़ा विलक्षण रहस्य है, सदैव यथेव कुरुते तदेव मंगलाय। ईश्वर जो कुछ भी करता है उसी में अपना मंगल है। परंतु ऐसा कोई निश्चय करके देखे तो जागने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे अपना अपमान होता हो, चाहे निंदा होती हो, चाहे धूल उठती हो, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा हो, ये सारा का सारा अपने कल्याण के लिए ही है। परंतु हम क्या करते हैं, अरे थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाए तो हम तुरंत उसी समय भगवान को पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। हाँ, मैंने बहुत बार ये दृष्टांत दिया। एक बार वहाँ कोई 8-10 साल पहले की बात होगी, वहाँ रायला में एक जगह पर यशोवर्धन जी के वहाँ ठहरे हुए थे, तो उनके घर वाले बड़बड़ाते हुए आ रहे थे, कह रहे थे आज से तू भूखे मरेगा, अब तेरे को न पानी की पूछूंगी न रोटी की, तू चाहे मर चाहे कुछ भी कर, मेरे को तेरे से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। मैंने सोचा भाई ये किनको क्या कह रहे हैं, चाहे भूखे मर चाहे कुछ भी कर, मैं आज से तेरी परवाह ही नहीं करूंगी। तो मैंने पूछ लिया माता जी क्या बात हुई, किनको क्या कह रहे हो? उनके पति देव भी बैठे थे, वो तो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई समस्या ही नहीं थी। अब ये कह किसको रहे, और वहां कोई हमारे अलावा कोई तीसरा था नहीं। तो वो कहने लगते कि भाई बात ऐसी है, वो हमेशा भगवान को भोजन प्रसाद वगैरह आरती स्तुति सब कुछ करके फिर अपना काम किया करते थे। तो उस समय क्या होता, उनका बच्चा फेल हो जाता है। क्या हो जाता, फेल हो जाता है। तो वो भगवान कृष्ण को बुलाना दे रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, आज के बाद चाहे तू
भूखे मर चाहे कुछ भी कर, मैं तेरी हार संभाल लेने वाली। अरे तूने मेरे बच्चे को फेल कर दिया तो मैं क्यों तेरे को अगरबत्ती दिलूं, क्यों तेरे को भोजन करूं, क्यों तेरे लिए ऐसा वैसा आरती स्तुति करूं। अब विचार करके देखो गड़बड़ हो गया ना। तो सच्ची बात यह है, वह साधक फिर जिस प्रकार से बनना चाहिए, जैसे शूरवीर होना चाहिए, उस प्रकार से वो हो सकेगा ही नहीं। इसलिए जीवन में सबकी आवश्यकता होती है। हाँ, ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी आवश्यकता न हो। तो प्रत्येक स्थल में, प्रत्येक कक्षा में कभी ग्रहण की आवश्यकता होती है, कभी त्याग की आवश्यकता होती है, कभी किसकी होती है, कभी किसी की होती है। जो साधक समझ जाते हैं, समझो जीवन को धन्य बना लेते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं वो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त कर सकते ही नहीं। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? आवाज आ रही है? अच्छा, आगे जो साधक जुड़े हुए हैं उनको भी आ रही है आवाज? है हाँ, आ रही स्वामी, सभी का आवाज है। सबको आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ महाराज, हाँ साफ आ रही है ना? ठीक, साफ आवाज आ रही क्या? स्वामी की साफ आवाज आ रही है। चलो ये बहुत अच्छी, ये युक्ति अपने को नहीं मिल गई अभी। कभी कहीं गड़बड़ होगी तो ये युक्ति ही काम लेंगे। तो वैसे देखा जाए तो प्रकृति में जो भी क्रिया चेष्टाएं हो रही हैं, यदि ठीक प्रकार से मूल्यांकन करके देखे तो जो कुछ भी हो रहा वह ठीक ही हो रहा है। और जो साधक ऐसा निश्चय कर लेते हैं समस्त क्रिया चेष्टा केवल और केवल मात्र मेरे कल्याण के लिए हो रही हैं, तो निश्चित रूप से उसे प्रकृति सत्य में प्रतिष्ठित कर देती हैं, सचमुच में उसे ऐसा योग्य बना देती हैं कि निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, वह अपने जीवन को धन्य बना लेता है। परंतु प्रकृति के राज्य में जो नहीं हो रहा उसको कोई करना चाहे और जो हो रहा उसको रोकना चाहे, तो वह प्रकृति से विरुद्ध होने के कारण सचमुच में न तो चित्त शुद्धि को उपलब्ध होते हैं, न जिज्ञासु हो सकते हैं, न उनके ऊपर प्रकृति आदि की कृपा के द्वारा वो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ईश्वर का जो विधान है उस विधान के अनुसार अपने को, अपने जीवन को बनाना है। यहाँ पर क्या ग्रहण क्या त्याग, केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार को हमें महत्व देना है। सत्य के साक्षात्कार के सिवाय यदि कहीं पर चित्त लगाया, किसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए केवल और केवल मात्र निश्चय करो, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। अब उसके लिए क्या ग्रहण और क्या त्याग, जो करना है वह करो, परंतु अंत में सत्य की सिद्धि हो जानी चाहिए। जैसे छत पर चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं तो छत पर पहुंचा देती है या नहीं पहुंचा देती है? अब यदि कोई सीढ़ी, पहली सीढ़ी पर पैर ही नहीं रखना चाहे तो भाई आगे तो फिर वो थोड़ा दुर्लभ ही होता है। हाँ, इसलिए अच्छी तरह से अपने वास्तविक जीवन के लाभ को, वास्तविक लाभ को ठीक तरह से समझ करके धारण करने की, प्राप्त करने की, समझने की चेष्टा करो। सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना सच्ची बात यह है, हम ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देंगे। तो चलो इसी विषय पर फिर कल विचार करेंगे। ठीक शिवोहम। हाँ, शिवोहम। ठीक शिवोहम।